सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस सेक्शन 10 सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस के बारे में बात करता है। रेस मीन्स सब्जेक्ट मैटर इन ए पर्टिकुलर केस एंड सब जुडिस मीन्स अंडर कंसिडरेशन। जब किसी सिविल कोर्ट में कोई मैटर अंडर कंसिडरेशन या पेंडिंग है और सेम मैटर पर अगर कोई पार्टी दोबारा से सूट लेके आती है तो कोर्ट जो है उस पर स्टे ऑफ सूट जो है एप्लीकेबल करता है। मींस उस सब्जेक्ट मैटर पर जो कि सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूट हुआ है उस पर कोई ट्रायल नहीं चलेगा। इसी को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस, जो कि सेक्शन 10 सिविल प्रोसीजर कोड में डिस्कस किया गया है, जिसे हम स्टे ऑफ सूट कहते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो ट्रायल नहीं करेगी किसी ऐसे सब्सिक्वेंट सूट में जिस पर कि पहले से ही किसी कोर्ट में कोई मैटर पेंडिंग है और या अंडर कंसिडरेशन है, और जो है वो मैटर जो है वो सेम है या सेम टाइटल में है। ऐसे किसी भी मैटर पर जो है प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लागू हो जाएगा, अर्थात कोर्ट उस पर स्टे कर देगी और उस पर ट्रायल नहीं चलेगा और पहले से ही मैटर जो है जो कोर्ट में लिस्टेड है उसी पर ही ट्रायल चलेगा। लेकिन सेक्शन 10 यह भी कहता है कि जो ये मैटर है जो कि फॉर्मर सूट में किसी कोर्ट में इंस्टीट्यूटेड है, वो कोर्ट जो है सेम कोर्ट भी हो सकती है या कोई दूसरी कोर्ट हो सकती है इंडिया में, या कोई ऐसी कोर्ट जो कि इंडिया के बाहर इस्टेब्लिश है लेकिन वो हमारी सरकार के द्वारा स्थापित है। अतः हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कोई मैटर जो कि फॉरेन कोर्ट में जो है पेंडिंग है, उसी सेम मैटर पर अगर कोई इंडियन कोर्ट में मैटर जो है लिस्टेड होता है तो उस पर जो है ट्रायल चल सकता है। अब हम बात करते हैं नेचर एंड स्कोप। सेक्शन 10 की नेचर एंड स्कोप क्या है कि कोई भी कोर्ट जो है वो सेक्शन 10 के अंतर्गत जो है ट्रायल नहीं करेगी ऐसे किसी भी सब्सिक्वेंट सूट में जहां पहले से ही मैटर जो है उस कोर्ट में या किसी और कोर्ट में पेंडिंग है उसी सेम मैटर पर। लेकिन सूट के इंस्टीट्यूशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल ट्रायल पर रिस्ट्रिक्शन है। ऑब्जेक्ट क्या है सेक्शन 10 का? एक तो दो पैरेलल लिटिगेशंस जो हैं सेम मैटर्स पर अवॉइड होने चाहिए बिटवीन द सेम पार्टीज, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है इसका कि कोई भी ऐसा कंट्राडिक्टरी वर्डिक्ट जो है उसको रोकने के लिए अगर सेम मैटर पर अगर दो केस या उससे ज़्यादा लिस्टेड हो जाएं और अगर उनका ट्रायल चल जाए और सेम मैटर्स पर कंट्राडिक्टरी वर्डिक्ट आ जाए तो कोर्ट का स्टेटस जो है क्या होगा। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस लागू रहता है। अब इसका एक्सटेंट क्या है सेक्शन 10 का एप्लीकेबिलिटी? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 जो है वो अप्लाई होता है ओनली सूट्स पर, नॉट टू अदर प्रोसीडिंग्स। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एंटरिंग मेंटेनेंस इन द सेम सूट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। उसके लिए अगर कोई एप्लीकेशन डालती है पार्टी तो उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये सूट नहीं है, ये एक जो है जो केस के बीच में जो है पार्टी की एक रिक्वेस्ट है एंट्री मेंटेनेंस की, उसको जो है उसके ऊपर कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एसेंशियल्स फॉर स्टे ऑफ सूट। सर्वप्रथम जो मैटर है इन इशू वो सेम होना चाहिए जो कि पहले से ही सूट इंस्टीट्यूट है। दूसरा, बिटवीन सेम पार्टीज वो सूट होना चाहिए और अंडर द सेम टाइटल, और वो सूट जो पेंडिंग है वो सेम कोर्ट में भी हो सकता है और एनी अदर कोर्ट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। और डिसीजन ऑफ फॉर्मर सूट विल अप्लाई एज रेस जुडिकाटा इन द सब्सिक्वेंट सूट। इसे हम कैसे समझते हैं कि जो फॉर्मर सूट है जिस पर कि अभी प्रोसीडिंग्स अंडर कंसिडरेशन है, जब वो सूट जो है फाइनल
एडजुडिकेशन हो जाएगा तो तब जो है प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो सब्सिक्वेंट सूट पर लागू होगा, अर्थात उस मैटर पर जो है सब्सिक्वेंट सूट एडमिट नहीं हो सकता। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 सिविल प्रोसीजर कोड में प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, तो आप समझ पाएंगे कि दोनों आपस में किस तरह से जो है रिलेट करते हैं। थैंक्स दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन 11 को हम डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। थैंक यू वेरी मच।